अब सेशन शुरू आ जाओ। कितनी उम्र है तुम्हारी? हाँ 30 साल 29। अब जेल में कितना टाइम रहे? 12 साल। तो नाबालिग को जेल होगा ही नहीं 12 साल का। नाबालिग से काम चालू करा था। काम नाबालिग से किए थे, बालिग होने के बाद। नागपुर में कितनी चोरियां की है? 40 से कम। 40 से ज्यादा चोरी की। 41 तो FIR है भाई तुम्हारा। तो एक चीज बताओ कि ये चोरी की दुनिया में कैसे घुसे? संगत में 4-5 लोग घूमते थे नागपुर में। तो वहाँ की संगति छोड़ के यहाँ कैसे आ गए? जेल से कब छूटे? 17 फरवरी को छोड़ा। 17 फरवरी 2022। पिछले मतलब 1 साल के अंदर तुमने यहाँ पे हड़कंप मचा दिया है। आदर्श नगर विद्युत और यहाँ पे तुमने ये आदर्श नगर विद्युत नगर कोई अभी यहाँ दुर्ग में कहाँ रहते थे? टिटोरी। तो वहाँ से यहाँ क्यों आए? दुर्ग भिलाई की तरफ नागपुर से? नहीं सर, मैं वहाँ जेल में था, जेल से छूटा। हाँ। ये लोग मेरी जो सास थी वो इधर पहले से रहने आ गए थे। ओ, सास कहाँ की रहने वाली? कहाँ की है सास तुम्हारी? वो इधर की नागपुर में। तो यहाँ क्यों शिफ्ट हुए वो लोग? यहाँ क्यों आए? नहीं तो वहाँ पे इनका जमरा नहीं था, इधर आ गए वो। इधर आ गए। मैं जेल में तुम था। जेल में थे तो यहाँ आते ही तुमने हाथ की सफाई दोबारा शुरू कर दी? नहीं, आते बराबर नहीं किया। कब, किस महीने से शुरू किया? 1.5-2 महीने के बाद। 1.5-2 महीने के बाद किया। मतलब 1.5-2 महीने कूलिंग बहुत पीरियड था कंट्रोल तुम्हारा। कूलिंग पीरियड था इसका। तो 1.5 महीने बाद तुम्हें दोबारा चोरी की तरफ क्यों गए? सफर नहीं आया कि 17 साल जेल में रहो? किस केस में गए थे 17 साल जेल? मैं 17 साल में 12 साल किस चीज? 307, 307, 395 सब छोटी धाराएं हैं तुम्हारे लिए। 307 कौन सी धारा है? हाँ, हाफ मर्डर। फुल मर्डर नहीं किया, हाफ मर्डर किया। गुड, हाफ मर्डर। और 395 क्या है? डकैती, रॉबरी। देखो कितनी नॉलेज है, पूरा IPC CRPC जानते हो तुम। और कौन सी धारा में गए हो तुम? 325 पे भी गए हो। 325 क्या है? हाँ, गन। हाँ, हजारस वेपन का इस्तेमाल। गन कौन सा रखे थे तुम? पिस्टल। कहाँ से मिला था पिस्टल? खरीदा तो बिहार से। सब पिस्टल वाले तो बिहार से ही आते। भाई बिहार में दोस्ती कहाँ से हुई तुम्हारी? मराठी हो तुम, बिहार में दोस्ती कैसे हुई? नहीं, नागपुर में वो आते रहते हैं, जेल में मिले थे। हाँ, जेल में मिले थे। तो जेल में नेटवर्किंग किया है तुमने। गुड। तो जेल में यही सब काम सीखे तुम? जेल में से नंबर दिया था सर। नंबर दे दिया तो मंगवा लिए। कितने मिला तुम्हें? 35,000। 35,000 में मिला। होम डिलीवरी हो गया कि जाके लाना पड़ा बिहार से? नहीं, वो खुद लाके। खुद लाके होम डिलीवरी है। तो उसका क्या इस्तेमाल करते थे? उसका लेके घूमता था, डराने धमकाने के लिए। जब भी इच्छा लेके घूमता था। इच्छा हुई तो इच्छाधारी बंदूक है तुम्हारी। बिहार में कहाँ से मिले? अबे तो होम डिलीवरी है, क्या मतलब है इसको? कैश ऑन डिलीवरी तो मिल रहा है, वो लाके दे। बस यहाँ आने के बाद 1.5 महीने बाद तुमको कैसे सूझा कि चोरी दोबारा शुरू करना है? पैसे नहीं थे सर मेरे पास। पैसे नहीं थे तो चोरी करने लग गए। अरे कोई काम, मेहनत काम नहीं कर सकते थे? सर किया बहुत पहले किए। क्या तुम 30-29 साल के हो, 12 साल जेल में रहे, पूरे टाइम चोरी करते? मेहनत काम कब किए तुम? किया सर, मैं चालू किया था पांडे लाउंडर सब चल रहा, पर पुलिस ने सुधरने नहीं देना आके ना। हाँ, तो पुलिस की गलती है। तुम 17 साल से चोरी कर रहे हो। 41 अपराध का है सूची? 41 अपराध की ये जो 41 अपराध तुमने किए, आर्म्स एक्ट 385, 461, 379, आर्म्स एक्ट 401, IPC 454, 457, 380, 395, कोई धारा बचा नहीं कम। 402। तुम्हारे तो बच्चे पढ़ाई कर लेंगे लॉ वाले, तुम्हारी धारा पढ़ेंगे केवल। तो तुम तो केस स्टडी हो अपने आप में। पूरा प्रॉपर्टी ऑफेंस की LLB। पूरी प्रॉपर्टी ऑफेंस सीख जाएंगे लोग इसको स्टडी करेंगे तो। हाउस ब्रेकिंग, बर्गलरी, कुछ तो छोड़ा नहीं बेटा तुमने। शरीर और संपत्ति संबंधी अपराध का कुछ। पुलिस वाले को सुधरने नहीं दिए। वो तुम एक चोरी करते थे, पुलिस वाले तुम्हें जेल में डाल देते थे। तो तुम क्या चाहते थे? पुलिस वाले तुम्हारी मूर्ति लगा के कुछ आरती वारती करते क्या तुम्हारी? ऐसी अपेक्षा रख रहे थे क्या तुम? और दुर्ग में आके तुम, मैं SP नहीं बना तो चोरी शुरू कर दी अप्रैल में। ये तो मेरे आते ही चोरी शुरू किया है। फरवरी में छूटा है 1.5 महीने। आप ही का वेट कर रहा था सर। अरे भैया, काउंसलिंग करेंगे करके। तुम्हें मेरा कोई डर नहीं था। तुम मेरा देखे नहीं मुझे कभी फेसबुक व्हाट्सएप पे? हाँ देखे। कहाँ देखे? YouTube में। क्या देखे? जेल में मोबाइल उपलब्ध था कि नहीं? अरे नागपुर जेल की बात हम क्या करें? यहाँ जेल में, नागपुर जेल।
तो कहाँ देखे तुम मुझे? यूट्यूब में यूट्यूब में। क्या देखे? ये आरोपी को पकड़ के पूछताछ। तुमको लगा नहीं पकड़ लेंगे एसपी एक जगह साहब? कभी मेरा भी नाम नंबर आ मेरा गया। भी आएगा। हाँ, यूट्यूब चैनल का नाम मत पूछो। यहाँ कितनी चोरियां की हो दुर्ग भिलाई में पिछले 1 साल में? 7-8 किया उसने। 7-8 किए हो, बस 7-8 किए हो 1 साल में। और 10 साल रह जाते तो 100 सैकड़ा पुराए थे तुम तो एक बार में कितने की चोरी करते थे? सर वो मालूम नहीं कितना मिला। जितना मिल जाए उतना बटोर लिए। सही है। टारगेट कैसे करते थे कि इस घर इसी घर में चोरी करना है? ये अचानक सोचते थे कि प्लानिंग करते थे पहले? सही पहले प्रश्न। घूमने जाता था। पहले घूमने जाते थे। कितना दिन घूमते थे उस घर पे? नहीं 7-8 बजे जाता था। 7-8 बार जाते थे। किस काम पे जाते थे? वही घर देखने। घर ढूंढने के लिए। घर ढूंढ लिया तो फिर क्या करते थे? फिर घर वापस आ जाता। फिर घर वापस आते थे। फिर क्या करते थे? फिर रात में जाता था। रात में जाते थे। अकेले करते थे? तो 1 मैन आर्मी है। इतना तो भला उठा नहीं पाए हम लोग। दोनों 18 किलो प्लस 1 किलो दोनों हाथों से। मजबूत आदमी हो। और ताला कैसे तोड़ते थे? संभल से। संबल से। और अंदर कैसे मालूम था कि यहीं पे मिलेगा सामान? नहीं सर वो ड्रॉप खोला तो दिखा मेरे को। अरे खोला, दिखा, मिला। बिल्कुल तो उसमें था। इतना मिलेगा सोचा था तुमने? नहीं सोचा था। कैसा लगा जब इतना मिला? इतना पहले कभी मिला है तुम्हें? नहीं सबसे बड़ी चोरी कब की हो? सबसे बड़ी हाँ, नागपुर में गया था। कितने का किए थे? 35 लाख। 35 लाख का। बताओ, अरे तुम 2.5 करोड़ पहुंच गए। बताइए सेकंड हाईएस्ट से हाईएस्ट में कितना अंतर है? देखो 35 लाख से फिर करोड़ 3 करोड़ पे आ गए थे। इतना मिल गया तो फिर क्या सोचे, क्या करना है इसका? कुछ नहीं सोचा था लाइफ सेटल हो गया सोचा था। एक सेटलमेंट करके आए हो 12 साल का, फिर सेटलमेंट करोगे अगला सेकंड सेटलमेंट। सेकंड सेटलमेंट हो गया तो। गोवा इसीलिए गया सर, जमीन वमीन ढूंढने। गोवा क्या करने गए थे? सर घूमने गया था। घूमने गए थे। और क्या किया गोवा में? कुछ नहीं। कुछ करने ही नहीं दिया पुलिस ने, तुम पहले पहुंच गए। ये बोलो ना यार, क्या सोच के क्या गए? क्या सोच के करने गए थे 3 वहाँ? आवर घूमने लग गए गए। थे। घूमने कितने लोगों के साथ गए थे? 2-3 दोस्त। वो 2-3 दोस्तों कहाँ उठाए? नागपुर से। नागपुर। बड़े प्यारे दोस्त है तुम्हारे। ऐसा मतलब बोल दिया काम करते हैं, मतलब चल वो लोग को बताया क्या 3 करोड़ की चोरी करके आया हूँ? नहीं बताए? क्यों? बता तो आते नहीं थे। और गोवा कितना पैसा लेके गए थे? सर 1.5 लाख रुपए लेकर। 1.5 लाख। देखो ये 8 लाख में कह रहे हैं, 6 लाख 20 हजार। अंदर और हाँ। लेके गया था। वही बता, 1.5 लाख रुपए लेके गए थे उड़ाने के। क्या करते हैं 1.5 लाख का? डर तो बहुत है यार। नहीं सर खर्चे हो गए। खर्चे हो गए। 50 रुपए गिर गए। 50 गिर गया? अरे इसने गिरा दिया 50 हजार। एक ये बताओ, इस पैसे करते क्या इतने पैसे का? तो कुछ नहीं सर घर खरीदता था। कहाँ खरीदते हैं? कहीं पे भी खरीदता था। बताओ, तुम्हारा घर मेरे कारण नहीं बस पा रहा है। नहीं इधर नहीं दूसरे जगह। कहाँ खरीदते हैं? फिर भी खेत नहीं नागपुर ऊपर में खरीदते। नागपुर खरीदते हैं। और फिर क्या करते हैं? वो रहता था सर अरे गाड़ी। खेत तो बनाते ही चोरी छोड़ते हैं क्या? नहीं गाड़ी वो तो करते ही रहते हैं। हाँ, वो तो ठीक बोल रहे हो, वो तो मेन प्रोफेशन है। साल में एक बार किया 20-25 लाख आ गया। तो जो 8 चोरियां जो किए वो दुर्ग में, एक चोरी में कितना मिलता था? करीब कितना का जिसको सामान बेचते करते थे। थे? 50,000 1 लाख ऐसी 70,000। छोटा छोटा चोरी करते थे, छोटे छोटे। साल की- ये जैकपॉट कैसे लग गया? ये लग- नहीं सर उस दिन मैं घूमने गया था, उधर से जा रहा था दारू हाँ पीने। हाँ, दारू पीते जा रहे वो हैं। दिख गया सर मेरे को। दिख गया? क्या दिख गया? घर दिख गया पूरा। घर दिख गया। घुस गए नहीं डायरेक्ट नहीं घुसा। तो? रात में 1-1:30 बजे आया। 1:30-2 बजे आए। फिर क्या किए? फिर घर में घुसा। घर में घुसे। इतना सामान देख के तुम्हारी आंखें नहीं चढ़ा गई? नहीं हैरान तो हो गया था, मैं उठा हैरान तो हो गया। मन में क्या चल रहा था उस टाइम? खुशी लगी थी। खुशी लग रही थी। तुम शादी वादी किए हो? हाँ सर कब किए? शादी हो गई 1.5 साल हो गए। जेल से छूटने के बाद? जेल से पहले ही? नहीं जेल के छूटने के बाद। तो फरवरी में छूटे ही हो जेल से ये यार। फरवरी तो शादी होने का अंदर हो गया था। फिर अंदर हो गए थे? फिर किस चीज में अंदर हुए थे? 1 साल। किस चीज के लिए? नहीं सर वो स्थान बंद कर रहे थे मेरे को 1 साल के लिए, मतलब शहर में दूसरे जेल में। अरे अरे, जिला बदल। मतलब इससे जिला बदल नहीं, जेल चेंज। जेल चेंज के बीच में इसने फटाफट टाइम निकाल के शादी कर लिया। पेरोल में आया होगा। पैरोल में आ गए। पेरोल में आया पैरोल में होगा। निकल के शादी। पैरोल पे नहीं आया था सर। छूटे थे? छूटा था वो हमारे इधर मंत्रालय लेके जाते मुंबई, हाँ। तो वहाँ पर 3 जज बैठते उनके पास लेके गए थे। अच्छी व्यवहार को देखते हुए छोड़ देते हैं, ऐसा ना? तुमने कितना अच्छा व्यवहार दिखाया जजों को, देखो माननीय न्यायाधीशों को, कि तुम छूट निकले। उसके बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आई, फिर काम में लग गए। 1 साल फिर जेल गए, उसके बाद भी नहीं सुधरे। तुम्हारी पत्नी नहीं बोलती थी क्यों करते हो चोरी का काम, कुछ और काम कर लो? बोलते थे सर, क्या बोलती थी? ये ऑटो रिक्शा चला रहा है। किससे? ऑटो रिक्शा चला हुआ है। ऑटो रिक्शा चलाओ तो सुने नहीं उसका कभी? ठीक है, रखो, कुछ परेशान मत करो। हाँ, नहीं सर। तो सुने नहीं उसका। और कौन है परिवार में? पत्नी है और हाँ, माँ है। माँ भी नहीं रोकी कभी? मैं वहाँ तो बर्तन धोता। बर्तन धोती, तो उससे मतलब ही तुम्हें। पिताजी और पिताजी? वो है नहीं।
अबे क्यों रो रहे हो यार? 395 सबका रखे हो, पिस्टल 325 पिस्टल रखे हो। कितने साल में किए थे? और 12 साल जेल में रहा, 29 साल का है, मतलब नाबालिग से शुरू हो गया 17 साल कितने से। साल का था? पहली चोरी की हो कितने साल के थे उस टाइम? 14-15 14-15 साल का था। परेशान मत करो यार। ठीक है, चलो चलो कोई नहीं। अब क्या सोचे हो आगे? इस आंसू का मतलब तब है जब जेल से निकलोगे, मत करो इतनी इतना। बार तुमको मौका दिया, जज ने मौके, जस्टिस साहब ने मौका दिया आपको, माननीय न्यायालय ने, उसके बाद भी नहीं सुधरे आप। 1 साल फिर जेल गए, उसके बाद नहीं सुधरे, आते ही 7-8 चोरी कर दिए मेरे रहते हुए यहाँ पे। तुमको क्या लगा ये एसपी को ढीला ही है क्या? आते ही चोरी में लग गए, मैं अपडेट में आया नहीं और तुम धड़ाधड़ में विकेट गिराने में लग गए। हाँ, ये सब पत्रकार छाप रहे हैं, चोरी हो रही है दुर्ग में, लगातार चोरियां हो रही है। हाँ, दुर्ग में किसके पास बेचता था? दुर्ग में कहाँ करते थे इसको लगाते? नहीं, वो बुड्ढे के बाद जो था सोना, बुड्ढा? कौन बुड्ढा? उसका नाम नहीं मालूम सर। नाम नहीं मालूम तो पता कर लेंगे पुलिस वाले। है पता। हाँ हाँ, कितना एक बार टोटल 7-8 चोरी मिलाए, कितना लाख का चोरी किए होगे मालूम हो सर, वो भी करीब? अभी ये 7-8 चोरी की हो दुर्ग में आके, टोटल कितने लाख का बेचे हो? लाख का नहीं बजा, कोई 20,000 का भी 30,000 रुपए देता था वो। 20,000 ज्यादा का देते हो तो 20-30 हजार में ही वो कराया आधे के था, आधे में रेट मिलेगा। आधे रेट पे लेता था वो। चलो कार्रवाई करता हूँ उन लोगों के ऊपर भी, ठीक है? अभी बूढ़े और जवान जितने हैं ना, ये सब पे कार्रवाई करना। अरे यार तुमको लगता नहीं जिसका ये सोना चांदी चोरी हो वो तो गया, मेहनत से कमाया, कितना मेहनत से कमाया, उसके ऊपर क्या बीतेगी? किसी की शादी, किसी इसके यहाँ रेंट में रहा, वो इसका आधार और कुछ पूछा नहीं कि क्या करता है? अरे पत्नी यही पहले आ गई यहीं ना, आके settle पत्नी हो गया? आके सेटल हो गई ना, हाँ। तो फिर ये लोग आगे बाद में आया। मतलब यहाँ रेंट में हाँ, अब क्या सोचे हो? जेल से छूटेगा क्या करोगे? मैं चले जाऊँ सर। कहाँ? नागपुर चले जाओगे? अब चोरी तो नहीं करोगे मेरे जिले में? उधर करोगे नागपुर में? नहीं करना। नागपुर में कहीं मत करना। नागपुर वाले पहचानते हैं तुमको, ठीक है? और फर्स्ट थाने में तुम्हारा फोटो लगाए हुए हैं। दुर्ग वाले भी पहचान गए। दुर्ग वाले भी मेरे इलाके तो बिल्कुल मत करना, समझे? मेरी काउंसलिंग के बाद अच्छे ठीक हो जाते हैं। वो आंसू निकल गया सर आपका देखो काउंसलिंग? पहली बार, चलो अच्छा करना है, ठीक है? 3 चोरी और लिखी है, उसमें कहाँ की? सब होगा भाई, निकलेगा एक। अभी इतना सामान मिल गया, उसमें आपको खुशी नहीं हो रही? हाँ, 10,000 20,000 की चोरी के लिए परेशान हो रहे हो, या करोड़ों की चोरी आपको दिख नहीं रही? 41 के बाद 42वां इनका अपराध दर्ज हुआ, क्या हाफ सेंचुरी करने का सोच नहीं, रहे थे? 8 तो पुलिस ने पकड़ दी। अब तो 8 तो हो ही गया ना, बाकी अपराध में नाम खोलेंगे ना। हाफ सेंचुरी हाफ सेंचुरी हो गई 40 प्लस 8 और ये 9 भैया, हाफ सेंचुरी हो गई, सेंचुरी नहीं मारना, ठीक है? हाँ, अच्छा, जब यूट्यूब देखते थे तो एसपी साहब के बारे में क्या सोचते हैं? अच्छे बोलते हैं सब लोग मेरे बारे में। अरे जेल से निकलना, सर से मिलना, तेरा चोरी का ख्यालात निकल जाएगा। सारे चोर बोलते हैं ना अच्छे हूँ मैं। हाँ, क्या बोलते हैं चोर सब मेरे बारे में? नहीं, मतलब अच्छे बातें करते, छोटे समझाते हैं। हाँ हाँ, चोर समझाते हैं। देखो आंख में आंसू आ गए बेचारे के। देखो यार, छोड़ना है इसको, ठीक है? ऐसा काम क्यों करना है यार कि 20,000 30,000 वो उसके चक्कर में तुम वो कुछ अच्छा काम सीख लो, ठीक है? ये छूटेगा ना तो इसको कुछ स्किल ट्रेनिंग में लगाना, ठीक है? इसको मेरी तरफ से इसको स्किल ट्रेनिंग करवाना यहाँ बात करके। कुछ अच्छा काम सीखो तुम, ठीक है? नहीं तो बगले में ही रख लूंगा मैं अपने काम के लिए। बगले में चोरी का कुछ घर नहीं। में चोरी नहीं करोगे? हाँ? अब क्या तो कुछ नहीं है सर, क्या चोरी करेगा? नहीं, लोग कहते हैं ना कि सबसे बदमाश जो है उसी को मॉनिटर बना दो, तो यही मेरे यहाँ रहेगा तो सब चोरों को पहचानेगा, तो चोरी हो ही नहीं सकती। क्यों भाई, रहोगे मेरे बंगले पे? ठीक है, रोमा सर। हाँ, तू साहब का भी दिखा देंगे। मैं अपना गश्त कराऊंगा। एक हफ्ते पूर्व एक बड़ी चोरी की बात बदनापुर चौकी के अंतर्गत जो है आई, जिसमें कि 3 किलो से ज़्यादा सोना, 15 किलो से ज़्यादा चांदी और 10 लाख के करीब नकदी की जो है चोरी की बात सामने आई थी। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक स्पेशल टीम इसके लिए बनाई गई। आसपास सारे सीसीटीवी को खंगाले गए, क्योंकि जो विक्टिम है उसके घर में कोई सीसीटीवी नहीं था, उसके आसपास भी कोई सीसीटीवी नहीं था। तो वहाँ से करीब 100 मीटर दूर एक सीसीटीवी हमें मिला, जिसमें एक स्कूटी आते हुए रात में करीब 1:30 बजे करीब दिखा। हमने उस सीसीटीवी को दोबारा पूरा खंगाला तो हमें मालूम चला कि शाम को करीब 7 साढ़े 7 बजे भी वैसा ही एक आदमी स्कूटी में वहाँ पार होता हुआ दिखा था।
पुलिस को व्यक्ति पे शक हुआ। उस स्कूटी को शहर के सारे सीसीटीवी में उस दिन खंगाला गया। 3-4 सीसीटीवी में करीब 1000 सीसीटीवी को खंगाला गया। उसमें 5-6 सीसीटीवी में उसके मूवमेंट को देखा गया, उस मूवमेंट को मॉनिटर किया गया। तो एक घर के पास के आसपास वो मूवमेंट दिखा। वहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस मुखबिरों की मदद से पता लगाया गया कि वहाँ से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो गायब है। तो हमें एक व्यक्ति का मालूम चला कि वो वहाँ पे उसी चोरी के दिन से ही नहीं दिख रहा है। हमने उसका नाम और ये जो चेहरा वो क्लियर किया और फिर हमने आसपास के जो राज्य थे, जिले थे, वहाँ पे संपर्क साधा। हमें एक नागपुर के एक चोर के बारे में मालूम चला जो कि 41 चोरी के इल्ज़ाम में 12 साल जेल काटने के बाद फरवरी 2022 को छूटा है और तब से उसका नागपुर के आसपास कोई लोकेशन नहीं देखा गया। हमने इसके हुलिये से उसके हुलिये को मिलाया तो हुलिया काफ़ी मिलता जुलता मिला। तुरंत हमने इसके कॉल डिटेल्स निकाले। इसका लोकेशन मुंबई है, मुंबई से गोवा की तरफ आ रहा था। पुलिस ने त्वरित टीम बना के उसको मुंबई गोवा की अपनी टीम निकाली। गोवा में क्योंकि नंबर का लोकेशन ई टाइप लोकेशन 5-10 किलोमीटर के बीच में दिखा रहा था, तो हमने मुखबिरों की मदद से इसको अंजुना बीच में जो फोटो दिखा के वहाँ पे अंजुना में हमने इसको पकड़ने में सफल रहे। इसको लेके आए थे तो उसे बताया कि इसने अफसारा सोना चांदी और पैसा अपने एक रिलेटिव के घर में भाटापारा में छिपा के रखा हुआ है। मिट्टी में उसने जो है वो जो ज्वेलरी है उसको गाड़ दिया है और तकिया के अंदर घुसा के कैश को रखा है। 2.5 लाख रुपए कैश के लेके निकला गोवा घूमने के लिए, अयाशी करने के लिए। बाकी कैश को छिपाने की बात इसने कही। पुलिस द्वारा तुरंत भाटापारा जाके रेड की गई। रात की रेड में पूरा ये ज्वेलरी और ये जो पैसा है उसको रिकवर किया गया। उसके बाद पुलिस ने इसे पूछताछ की तो मालूम चला कि नागपुर में 41 अपराध में ये नामजद आरोपी रहा है, जिसमें कि लूट की अपराध, अटेम्प्ट टू मर्डर का, बर्गलरी का, चोरी का, ट्रेसपास का सारे अपराध हैं। और दुर्ग में जेल से छूटने के बाद इसने यहाँ एक लोकल लड़की, उनकी जो परिवार है वो जो पत्नी के साइड का परिवार है वो दुर्ग में सेटल हो गया था, तो ये दुर्ग आ गया। और यहाँ पर फरवरी में जेल से छूटने के बाद मार्च 2022 से लगातार चोरी के अपराध करने लगा। करीब 8 से 10 अपराध इसने यहाँ किए हैं। करीब 25,000 से लेकर 2-3 लाख तक की चोरी की बात इसने मानी है। जो लोकल जहाँ पे ये गलाया करता था अपने सोने को, उन सोनार के बारे में भी हमें जानकारी मिल गई है। उन चोरियों को भी जल्दी ही खुलासा किया जाएगा। इस चोर के पकड़े जाने से आने वाली बहुत बड़ी बड़ी चोरियां बच गई हैं, क्योंकि ये वन मैन आर्मी था, अकेला निकलता था, पहले घर की रेकी करता था, उसके बाद अंदर घुस के चोरी किया करता था। लगातार हमने जनता से भी अपील की है कि वो अपने घर में सीसीटीवी लगाएं, बाहर सीसीटीवी लगाएं। हमने RWA से भी, फिर भी दुर्ग पदनापुर क्षेत्र में सीसीटीवी की काफ़ी कमी है। इसी का फ़ायदा उठा के लोग वहाँ लगातार चोरी कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी चोरी थी, पुलिस के लिए चैलेंज था, क्योंकि 2 से 3 करोड़ के बीच में इसकी 2.5-2 करोड़ का तो गोल्ड सिल्वर रिकवर हुआ है। इसका यदि आप मेकिंग चार्ज और बाकी चीज़ें जो मोती और सब लगे हैं तो कीमत करीब 3 करोड़ पार होगी। 3 करोड़ की बड़ी चोरी पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। हमें चैलेंज के रूप में लिया। 1000 से 1200 सीसीटीवी को अंदर 24 आवर जग के हम लोगों ने एनालाइज किया और बहुत ही मेथडोलॉजिकल ढंग से, टेक्निकल ढंग से और साइंटिफिक ढंग से इन्वेस्टिगेशन की गई है। दुर्ग पुलिस की हमेशा कोशिश है कि वो ह्यूमन ऑफेंसेस मर्डर क्यों ना हो या प्रॉपर्टी ऑफेंसेस क्यों ना हो, एक तकनीकी और साइंटिफिक ढंग से विवेचना की जा रही है। इसी का नतीजा है कि दुर्ग में होने वाले सारे मर्डर्स को हमने रिकॉर्ड टाइम में डिटेक्ट किया है और इस बार बड़े प्रॉपर्टी ऑफेंस को भी 1 हफ्ते